चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 14A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो देखिए 32 में आपको गिवन है कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन की जो हिंट वो आपकी बुक में गिवन है। एक तरीका तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का, और एक तरीका मैं और बता देता हूँ। वो कैसे? देखो आपकी बुक में क्या हिंट गिवन है कि ऊपर जो गिवन आपको जो फंक्शन गिवन ऊपर वाला, उसमें वन को ऐड कर दो और वन को माइनस कर दो। तो क्या फॉर्मेट मिलेगा? e की पावर x प्लस वन माइनस टू, ठीक है, और उसको मैं नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका मैं बता देता हूँ इसको डायरेक्ट करने का। देखो क्या करें कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस वन इंटू में dx, या फिर देखो माइनस वन अपॉन में e की पावर x प्लस वन इंटू में dx, ऐसे लिख सकता हूँ ना। एलसीएम लो, वापिस वही फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। ये dx यहाँ पे लगा दो और ये dx यहाँ पे लगा दो। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस वन इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से मैं e की पावर x को कॉमन निकाल दूँ तो वन अपॉन में e की पावर x को मैं कॉमन निकालूँ तो ये रिमेनिंग रहेगा वन प्लस वन अपॉन में e की पावर x इंटू में dx, ठीक है। अब इसको आप टी पुट करो, या फिर एक बार रहने दो साथ में पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस में वन इंटू में dx माइनस e की पावर x ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x अपॉन में ये वन प्लस ये ऊपर जाएगा तो कितना e की पावर माइनस x इंटू में कितना dx। अब इसको आप टी पुट करो, ये dt में गया, इसको टी पुट करो, ये आपका dt में। तो अलग अलग मैं पुट कर रहा हूँ कि पुट e की पावर x प्लस वन को यदि मैं टी पुट करूँ तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना। ठीक है, देखो e की पावर x dx इक्वल टू टी का dt, ये तो हो गया इसका फॉर्मेट। इसमें में मुझे पुट करना है क्या, वन प्लस e की पावर माइनस एक्स को यदि मैं टी पुट करूँ तो वन का जीरो, e की पावर टी का e की पावर माइनस, इसको आप u पुट करो, ठीक है। t तो ये हो गया, u ये e की पावर माइनस एक्स का करूँ तो e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस और x का dx और u का du, ठीक है। अब देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा तो किस में गया, dt में, तो वन अपॉन में t इंटू में dt माइनस, इस माइनस को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे भेज दूँ, बात एक ही है ना, माइनस का du, या फिर एक लाइन लिखो तो लिख दो कि e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस का du। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो माइनस ऑफ वन अपॉन में ये u में गया और इसकी वैल्यू माइनस का du, ये लीजिए, ठीक है। अब इंटीग्रेट आप जानते हो, ये माइनस आगे आएगा तो प्लस, इसको मैं डायरेक्ट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब करते हैं तो i इक्वल टू इसका कितना, लॉग मोड ऑफ t और इनटू ये तो हो गया, और प्लस में इसका लॉग मोड ऑफ u और प्लस में c। अब t और u की वैल्यू पुट कर दीजिए तो i इक्वल टू लॉग मोड ऑफ t, t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x प्लस में वन प्लस लॉग u की वैल्यू वन प्लस e की पावर माइनस एक्स और प्लस में c। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसको मैं आगे भी सोल्व कर सकता हूँ, आगे देखो सोल्व करें अपन तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log m प्लस log n, कितना, log m e की पावर x प्लस वन इंटू में वन प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं, और प्लस में कितना c। इसी को मैं और लिख सकता हूँ i इक्वल टू, क्योंकि पूरा आंसर मिला है ना अपन, तो देखो क्या फॉर्मेट मिलता है,
ई की पावर एक्स प्लस में 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 अपॉन में ई की पावर एक्स, और प्लस में कितना c। और देखो i = log mod ऑफ ई की पावर x, है ना, ये मोड कर लो भाई, ये लो, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आती है हमेशा। तो ये +1, इसका मैं एलसीएम लेके सोल्व करूं तो ई की पावर x + 1 अपॉन में कितना ई की पावर x, और प्लस में कितना c। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, i = log mod ऑफ ई की पावर x + 1, देखो ये सेम वैल्यू है तो इसका तो स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू ई की पावर x और प्लस में कितना c, ये आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वापस लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो log m अपॉन में n, तो log m - n आ जाएगा। तो e की पावर x + 1 का होल स्क्वायर माइनस log e की पावर x, ठीक है, इतना ही काफ़ी है क्योंकि e की पावर x आपको हमेशा वैल्यू 1 से छोटी देगा, और प्लस में कितना c। इसी को मैं लिख सकता हूँ i = ये पावर है आगे आएगी तो log, ये पावर है ना, जानते हैं ना अपन, देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज कर ली इसके अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है log m × log प्लस n दिया हुआ है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log m × n, और यहाँ पे यदि मैं माइनस लगा दूँ तो m - log n की वैल्यू क्या होगी, log m अपॉन में n। एक प्रॉपर्टी अभी यूज करने वाला हूँ ये वाली, तो क्या है, log m की पावर n, तो ये जो पावर है ना ये आगे आ जाएगी इसके अंदर, ये प्रॉपर्टी अपन यूज़ की है, तो ये पावर आगे आएगी तो ये 2, और ये कितना e की पावर x प्लस में 1 माइनस, और ये देखो यहाँ पे e है तो इस पूरे की वैल्यू 1, तो ये x प्लस में c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब चेक करते हैं कितना फ़र्क है, माइनस का फ़र्क हो सकता है, मे बी माइनस का फ़र्क ओनली। ठीक है, माइनस का फ़र्क ओनली, तो माइनस का फ़र्क क्यों है, देखो यहीं से माइनस का फ़र्क है। ठीक है, थोड़ा सा देखो, एकदम एग्जैक्ट आंसर को मिलाए ना अपन, तो इतना ही फ़र्क है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कि आपका जो फॉर्मेट है यहीं से चेंज कर लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप देख लेना, स्किप कर लेना, तो जो भी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में e की पावर -x और +1, ये लिख सकता हूँ ना इस वाले फॉर्मेट को, कि इस e की पावर x को मैं नीचे लेके गया, ठीक है ना, और फिर इनटू में कितना है 1 + e की पावर -x और प्लस में c है। इसी को मैं लिख सकता हूँ log बेस मोड ऑफ, इसका एलसीएम कितना e की पावर -x, और ये 1 + e की पावर -x, और ये तो ऊपर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन 1 + e की पावर -x और प्लस में कितना c, और इसी को मैं लिख सकता हूँ log mod ऑफ 1 + e की पावर -x, सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में हो रही है, और इसकी वैल्यू -x और प्लस में c। अब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ये वाली m अपॉन n, तो log m - n के फॉर्म में आ जाएगा, तो log mod ऑफ 1 + e की पावर -x का होल स्क्वायर माइनस log e की पावर -x और प्लस में c। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ये तो 1 आ जाएगा ना, और इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो 2 × log 1 + e की पावर -x, और ये माइनस, और यहाँ से -x बचेगा, तो ये माइनस और ये माइनस कितना प्लस आ जाएगा। बस ये आपका आंसर है। तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, एग्ज़ाम में ऐसे भी सोल्व करोगे तो भी बात एक ही है। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। ठीक है भाई, इसको देखो दोनों टाइप से आप नोट डाउन कर लेना, आपकी बुक के अंदर ये आंसर भी दिया हुआ है, आप ऐसे करोगे तो भी सही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक हिंट आपकी बुक में गिवन है, उस हिंट के अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन।
लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी अपन और यूज कर रहे हैं अपन, वो भी लिख देता हूँ कि log बेस ई की वैल्यू कितनी 1 होती है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 32 33, ये लीजिए। देखो 33 की मैं बात करूं तो लेट करके आई इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर माइनस 2x अपॉन में ए की पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू में dx। नीचे वाले को आप टी पुट कर दोगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा। तो i इक्वल टू पहले पुट कर दीजिए कि e की पावर 2x माइनस 2 को यदि मैं t पुट करूं तो e की पावर 2x का कितना, e की पावर 2x, ये लीजिए e की पावर 2x, 2x का करूं तो 2 और इसका करूं तो 0, 2 का कितना एक के लिए 2 का 0 और x का कितना dx इक्वल टू में कितना dt। तो वैल्यू आ गई आपकी e की पावर 2x इंटू में dx इक्वल टू 1/2 इंटू में dt। ये लीजिए। अब i की जो वैल्यू आपके पास में वो देखो कितनी आएगी, ये तो पूरा 1/2 इंटू dt में गया तो 1/2 तो बाहर और 1 में ये t इंटू में कितना dt। अब t का आप इंटीग्रेशन जानते हो, 1/t का क्या होता है log mod ऑफ t और प्लस में कितना c। तो i की वैल्यू 1/2 log mod ऑफ t की वैल्यू e की पावर 2x माइनस में 2 और प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो पॉज और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेम सा है, देखो e की पावर 2x अपॉन में e की पावर x माइनस 1 इंटू में dx। इसी को आप लिखो एक बार कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x को मैं e की पावर x इंटू e की पावर x अपॉन में e की पावर x माइनस 1 इंटू में dx, ये लिख सकता हूँ ना। ठीक है ना, ये क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे वाली को मैं अब t पुट करने वाला हूँ। नीचे वाले को मैं यहाँ से t पुट करूँ कि e की पावर x माइनस 1 को यदि मैं t पुट करूँ तो आपकी वैल्यू देखो क्या मिली, e की पावर x का डिफरेंशिएट कितना e की पावर x और 1 का 0 x का dx इक्वल टू में कितना dt। तो ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये तो किस में गई dt में गया, नीचे वाला t और इस e की पावर x को देखो कि मैं क्या पुट कर सकता हूँ, e की पावर x को मैं पुट कर सकता हूँ t प्लस 1। बात एक की है ना, क्योंकि पूरा फंक्शन यदि t के फॉर्म में आ रहा है अपन पुट किया तो पूरे फंक्शन की वैल्यू t के फॉर्म में अपन पुट करेंगे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको t प्लस 1 अपॉन में इसकी वैल्यू t और ये जो पूरी वैल्यू है वो किस में गया dt में गया। तो i इक्वल टू इसी को मैं लिख सकता हूँ t से डिवाइड करो 1 प्लस 1 अपॉन में t और इंटू में कितना dt। तो i इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना log mod ऑफ t और प्लस में कितना c। i इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है e की पावर x माइनस 1 प्लस log t की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दो तो e की पावर x माइनस 1 और प्लस में कितना c। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। आंसर को चेक करता हूँ मैं एक बार। देखो भाई आंसर नहीं आ रहा। आंसर क्यों नहीं आ रहा है वो भी देख लीजिए। इसको यदि मैं C1 पुट करूं तो ये तो कांस्टेंट ही है ना। अब इस -1 और इस पूरे की वैल्यू C पुट कर दो तो i इक्वल टू e की पावर x प्लस log mod ऑफ e की पावर x माइनस 1। ये जो C1 और -1 को मैंने क्या पुट कर दिया कैपिटल C, यानी आपने पुट किया है किसको C1 -1 को। कांस्टेंट है, इसको आप कुछ भी पुट कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं। अपन डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वैल्यू को अपन पुट करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो 34 हो गया। 35 देखो, लेट करके जो फंक्शन आपको गिवन है उसको आप आई मान लीजिए। देखो e की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू में dx, ये आपको गिवन है। अब नीचे वाले को मैं टी पुट कर रहा हूँ, e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, नीचे वाला प्लस, इसको मैं यदि टी पुट करूँ तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और 2x का 2 प्लस e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2 और माइनस 2x का माइनस 2 और फिर x का dx इक्वल टू t का dt, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आप 2 को कॉमन निकाल दीजिए। यदि मैं 2 को कॉमन निकालूं तो आपका जो फॉर्मेट है वो क्या मिलेगा, वो देखिए। देखो यदि मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या मिलेगी। 2 को मैं कॉमन निकालूं तो e की पावर 2x, यहाँ से 2 कॉमन आया तो ये माइनस का बचेगा और e की पावर माइनस 2x भी बचेगा और इनटू में कितना dx इक्वल टू में कितना dt। इस 2 को आप इधर भेज दीजिए तो e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू में कितना dx और 1/2 इंटू में कितना dt, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरी वैल्यू 1/2 इंटू dt में गया तो ये तो 1/2 1 अपॉन ये नीचे वाला किस में t में और इंटू में कितना dt। तो i इक्वल टू 1/2 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना log मोड ऑफ t और प्लस में कितना c। तो i इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग मोड ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस में कितना c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो आप और वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है भाई, बराबर है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। 36 अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे पहले जो गिवन आपको उसको लेट करके आप आई मान लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 3x इंटू कोट 4x कोस 4x, तो ये 3 है और कोसेक है, कोसेक की पावर 4x इंटू में कितना dx। अब इसी को थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट क्यूब x इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखो आप कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर x इंटू में dx, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट क्यूब x इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर x और इंटू में कितना कोसेक स्क्वायर x इंटू में कितना dx। अब कोट x को आप t पुट करो, क्या पुट करना है आपको, कोट x को यदि मैं t पुट कर दूं तो कोट x का डिफरेंशिएट कितना कोसेक स्क्वायर x और x का कितना dx, t का कितना dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी t का क्यूब 1 प्लस t का स्क्वायर और ये पूरा किस में गया, ये माइनस आएगा भाई, है ना। कोट x का डिफरेंशिएट कितना माइनस कोसेक x, तो ये माइनस ये इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा इधर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि कोसेक
स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। तो ये माइनस तो यहाँ पे लगा दो और डी टी को आप यहाँ पे पुट कर दो। तो आई इक्वल टू माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टी का क्यूब प्लस टी की पावर 5 इंटू में कितना डी टी। आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन छोड़ो कर दो, डिफरेंस इंटीग्रेट ही कर दो, टी की पावर 3 का करो तो टी की पावर 3 में एक ऐड करो और ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो। इसमें भी आप ऐड करो तो 5 में एक ऐड करते 6 बन गया, 6 अपॉन में 6 और प्लस में कितना सी। अब आप वैल्यू पुट करूँ तो टी की वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू देखो आप क्या आएगी कि आई इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू क्या है कोट एक्स, तो कोट एक्स इसकी पावर 4 कर दो तो 4x आ जाएगा, अपॉन में कितना 4 और फिर कितना प्लस टी, टी की वैल्यू पुट कर दो तो टी की वैल्यू कितनी है कोट इसकी पावर 4 6 है तो 6x अपॉन में कितना 6 और प्लस में कितना आ जाएगा आपका c आ जाएगा। उसके बाद में प्लस, या तो आप आंसर इतना लिख दो या फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी 1/4 इंटू में कोट की पावर 4x प्लस ये आ जाएगा माइनस का 1/6 कोट की 6 पावर हो जाएगी और ये प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं किस फॉर्म में आंसर आपका है। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट है और ठीक है भाई, आप इसको आप नोट डाउन कर लो पॉज करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।